एडिट कर लिया। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स क्लासेज बाय पंकज सर। मैं पंकज प्रजापति आपका हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एवं वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम बताएं आपको नंबर सिस्टम के बारे में। संख्या पद्धति संख्याओं का हमारे जीवन में क्या महत्व है, हम इसके बारे में जानेंगे। संख्याओं से पहले हमें पता होना चाहिए कि डिजिट और अंक, डिजिट कितने होते हैं, अंक कितने होते हैं, जिनका यूज हम नंबर बनाने के लिए करते हैं। जैसे हमें मालूम है डिजिट 10 होते हैं। कितने होते हैं? 10 होते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। हम कोई भी नंबर बनाए, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा नंबर बनाए, तो ये नंबर इन 10 डिजिट्स के द्वारा ही बनेगा। आप देख सकते हैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे 78295 या 78,295 या 78,295। ये जो नंबर है, इस नंबर में हमारे जितने भी डिजिट हैं, ये डिजिट इनमें से ही है। आप देख सकते हैं इनके अलावा कोई और भी डिजिट नहीं है। अब हम देखेंगे डिजिट के बाद हमारा नंबर आता है संख्याओं के बारे में। जैसे आपको पहली संख्या होती है हमारी नेचुरल नंबर। कौन सा होता है? नेचुरल नंबर। देखेंगे आप नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? ऐसे नंबर्स। और नेचुरल नंबर का हिंदी नाम क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। क्या होता है? प्राकृतिक संख्या। नेचुरल नंबर का मतलब होता है ऐसे नंबर्स जिनका यूज हम प्राकृतिक संख्याओं को यानी प्राकृतिक वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। या हम ये बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं। या ये 5 नंबर्स हैं, हम इनको गिनेंगे, काउंट करेंगे तो कैसे करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। या हम ये बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनको हम 1 से स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। कभी आपने ऐसा गिनते हुए सुना है? 0, 1, 2, 3, 4 नहीं सुना। तो ऐसे नंबर्स जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं, उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 डॉट डॉट। और ये नंबर कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। अब इसके बाद आता है हमारा होल नंबर्स। होल का नाम होता है पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स को हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं मतलब ऐसी संख्याएं जो पूर्ण हो। जैसे अभी हमने काउंट किया 1 से लेकर 9 तक किया। अब 10 बनाना है। 10 कैसे बनाएंगे? हमारे पास 0 है ही नहीं। 0 पहले हमारा होना चाहिए। ऐसे नंबर्स जिनमें ऐसे नेचुरल नंबर्स, आप ये बोल सकते हैं ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें हम 0 को शामिल कर दें। या 0 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। या हम ये बोल सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनमें 0 शामिल कर दिया है, या ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिनमें हम 0 को शामिल कर दें। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 डॉट डॉट। इसके बाद आता है हमारा नंबर पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर नंबर। ऐसे नंबर्स, इंटीजर नंबर्स, इसका हिंदी नाम होता है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं जो 0 के दाईं ओर, ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जो 0 के दाईं ओर धनात्मक तथा 0 के बाईं ओर ऋणात्मक हों, उन संख्याओं को हम पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। या हम ये बोल सकते हैं ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 0 के राइट हैंड साइड में पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव हों, उन्हें हम इंटीजर नंबर्स कहते हैं या पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। आप देख सकते हैं 0 के राइट हैंड में नेचुरल नंबर तो स्टार्ट होते हैं 1 से। 0 के राइट हैंड साइड में नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 कहां तक जाएंगे? ये पॉजिटिव में यानी धनात्मक में अनंत तक जाएंगे। और इधर लिख रहे हैं हम तो ये कहां तक जाएंगे? अनंत तक, यहां भी जाएंगे। तो ऐसे नंबर्स जो 0 के राइट हैंड, ऐसे प्राकृतिक संख्याएं या ऐसे नेचुरल नंबर्स जो 0 के दाईं ओर या राइट हैंड साइड में पॉजिटिव
तथा जीरो के लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं ओर ऋणात्मक हो, तो उनको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। इसके बाद हम देखेंगे और भी कई सारे नंबर्स हैं, जैसे ऑड नंबर है, इवन नंबर है, और प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर है, रियल नंबर है। बहुत सारे नंबर्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा इवन नंबर्स। कौन सा नंबर्स? इवन नंबर्स, यानी कि इसे हम बोल सकते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 का डिवाइड जाए, या ऐसी संख्याएं जिनमें सिर्फ और सिर्फ 2 का ही डिवाइड जाना चाहिए। या तो इन ऐसी संख्या जिनमें 2 का डिवाइड जाए, या ऐसी संख्या बोल सकते हैं हम ऐसी संख्या जिनका इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वो संख्याएं सम संख्या बोल दी जाती हैं, यानी कि इवन नंबर बोले जाते हैं। विच नंबर आर डिविजिबल बाई 2, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये नंबर भी कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे, इनफाइनाइट तक जाएंगे। इनमें हम किसका डिवाइड देंगे? 2 का डिवाइड देंगे। 2 का डिवाइड जाएगा तो वो हो जाएंगे हमारी सम संख्याएं। जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा वो हो जाएंगे हमारी विषम संख्याएं, जिनको बोलते हैं हम ऑड नंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर्स बोलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे इसमें मैंने आपको बताया इवन नंबर्स सम संख्याओं में जिनमें 2 का भाग जा रहा है, तो ये हो गए हमारे सम संख्या यानी कि इवन नंबर। जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाए वो होते हैं हमारे विषम संख्या, जिसमें ऐसी संख्या है जिसमें 2 का भाग नहीं जाए, विच आर नॉट डिविजिबल बाई 2, तो हम बोलेंगे आप उसको ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्या। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर्स भी कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। इसके बाद हमारे आते हैं भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कैसी होती हैं उनको बाद में देखेंगे। अभाज्य संख्याएं यानी कि इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में प्राइम नंबर्स। इनको बोलेंगे हम प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। ये थोड़ा सब सारी संख्याओं से हटके हैं। हम सीधे सीधे ये बोल सकते हैं जिनका यूज हम, या ऐसी ये बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों, 2 गुणनखंड हों। जैसे 5 है, 5 के कितने गुणनखंड होंगे? 2 ही होंगे, या तो 1 या 5। या हम ये बोल सकते हैं ऐसी संख्याएं जिनमें केवल 2 ही संख्या का भाग जाए, एक तो स्वयं यानी खुद, और एक 1, ठीक है। इसके अलावा किसी संख्या का भाग जाता है तो वह अभाज्य संख्या नहीं मानी जाएगी। या हम ये बोल सकते हैं ऐसी संख्या जिसमें केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हों, ना 2 से कम गुणनखंड होंगे ना 2 से ज्यादा होंगे, ओनली 2 फैक्टर। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताया मैंने, 5 है, एक 11 है। 11 में कितने का डिवाइड जाएगा? 1 का जाएगा और 11 का जाएगा। और भी कई सारे नंबर है, 7 है, 7 में 1 का जाएगा और 7 का जाएगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हों, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। और मैं बता दूं आपको कुछ नंबर्स हैं जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट। ये नंबर भी कहां तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। और ये संख्या बहुत ज्यादा पूछी जाती है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं, जिनमें आपको ये नंबर्स के बारे में पूछा जाता है। आपसे पूछ सकता है स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। या वो ये पूछ सकता है स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटी अभाज्य सम संख्या। केवल 2 ही एक ऐसी मात्र संख्या है सम जो कैसी है? अभाज्य है। 2 के अलावा और सारी संख्या कैसी है? विषम संख्या है जो अभाज्य है। ओके, अब हम देखेंगे प्राइम नंबर्स के बाद नंबर आता है कंपोजिट नंबर, जिनको बोलते हैं हम भाज्य संख्या है। कंपोजिट नंबर्स में कम से कम
3 फैक्टर होने चाहिए, कम से कम उसके 3 गुणनखंड होने चाहिए। 3 से ज्यादा हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 3 से कम नंबर उसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। और ऐसा होता है तो वो नंबर भाज्य संख्या नहीं है। ओके, तो हम देखेंगे, जैसे हम स्टार्ट करें। हाँ, एक चीज और बताना भूल गया मैं, जैसे वन है, वन का केवल कितने फैक्टर हैं? एक ही फैक्टर होगा, एक ही गुणनखंड होगा वन। मैंने आपको प्राइम नंबर में यानी कि अभाज्य संख्या में क्या बताया था? ऐसी संख्या जिसके कितने गुणनखंड हो? 2 गुणनखंड होंगे तो वो संख्या होगी अभाज्य संख्या, और ऐसी संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे वो हो जाएगी तुम्हारी कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे 4 है, 4 के देखो 3 गुणनखंड हो जाएंगे, 1 है, 2 है, 4 है, कम से कम इसके 3 गुणनखंड हो गए, तो ये संख्या कैसी हो गई? भाज्य संख्या हो गई, कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, कोई आपसे कहे वन कैसा नंबर है? एक कैसी संख्या है? एक को हम बोलेंगे ये ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है, या हम ये बोल सकते हैं ये जो 1 है वो ना ही अभाज्य संख्या है और ना ही भाज्य संख्या है। ओके, अब देखेंगे, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक जाएंगे? आपसे पूछा सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? हमारी 4 है। ठीक है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे, आई डोंट नो, अनंत तक जा रही है। अनंत तक मतलब जिसका कोई अंत नहीं है। ओके, नेक्स्ट इसमें आगे देखेंगे हम, एक नंबर और है इसी से मिलता जुलता, जिसको हम बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर को हम हिंदी में बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या सीधे सीधे हम बोलेंगे ऐसी 2 संख्याएं जिनका केवल एक ही गुणनखंड हो, वो क्या हो? 1 हो। या हम ये बोल सकते हैं ऐसी 2 संख्याएं जिनका HCF मासापा महत्तम सावर्तक या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। जैसे 2 और 7, 2 और 7, 2 में और 7 में किसका डिवाइड जाएगा? 1 का। 3 और 4 इनका HCF निकालें, कितना आएगा? 1 आएगा। यानी कि ऐसी 2 संख्याएं जिनका हम मासापा निकालें या HCF निकालें, या हम बोल सकते हैं HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या हम ये बोल सकते हैं ऐसी 2 संख्याएं जिनका केवल एक ही गुणनखंड हो, वो क्या हो? 1 हो। वहां हम बोलेंगे उसको को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्या। आगे देखेंगे हम परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। ऐसी संख्या है जिनको हम बोलेंगे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या को बोलते हैं हम रेशनल नंबर। इसको बोलते हैं हम हिंदी में परमेय संख्या। परमेय संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या है जिसको हम अंश बट्टे हर के रूप में लिखते हैं। यानी कि हम सीधे सीधे यह बोलते हैं कि उसको बटे के रूप में लिख दें या भिन्न के रूप में लिख दें। जैसे P बट्टे Q है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0। फ्रैक्शन जो होगी, रेशनल नंबर होगा, परमेय संख्या होगी, उसमें नीचे वाला नंबर कभी 0 नहीं आना चाहिए, ऊपर वाला नंबर 0 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, उसे हम रेशनल नंबर या परमेय संख्या बोल सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देखिए आप, जैसे 2/3 है, 4/5 है, 0 है। 0 भी एक कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है, क्योंकि 0 के अपॉन हम क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है आपका इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। क्या बोल सकते हैं? अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का हिंदी नाम है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, या ऐसी संख्याएं
जिसको हम अंडर रूट से बाहर सीधे सीधे नहीं निकाल सकते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। अब बात आती है हमारी वास्तविक संख्याओं की, रियल नंबर की। और रियल नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर, यानी कि ये आप सीधे सीधे ये बोल सकते हैं, देखो आप रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं सीधे सीधे हम ये बोल रहे हैं। इससे पहले हम दो नंबर कराए थे, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों संख्याएं ही रियल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर। या हम ये बोल सकते हैं वास्तविक परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों संख्या ही हमारी वास्तविक संख्याएं कहलाती है। लेकिन आपको मैं एक बात और बता दूं, हमने इससे पहले जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सारे के सारे नंबर कैसे हैं, रियल नंबर हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे ऑड हो, चाहे इवन हो, चाहे वो प्राइम, को प्राइम या कंपोजिट नंबर, जितने भी सारे नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे नंबर हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आपको ऐसे इससे भी बहुत अच्छे से अच्छे वीडियो देने की कोशिश करूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।